हेलो गाइस, वेलकम बैक। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें आपको यह सिखाया जाता है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, और वो भी एक शर्त को पूरा करते हुए। और वो शर्त आपको ज़रूर याद होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपस में इंटरचेंज करने के बाद उन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब सेम होना चाहिए, अर्थात उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, और वो भी बिना उनके भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बगैर। तो इससे पहले कि मैं आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री आपको चेंज करना सिखाऊं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि पॉजिटिव डिग्री का एक्चुअली ग्रामर क्या होती है। अगर आप उस ग्रामर को ठीक से समझ लेंगे तो फिर आगे के जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स तो आप बेसिकली समझ लेंगे, बट जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं सबसे पहले आपको छोटी सी बात बतलाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उस स्ट्रक्चर पर अपना ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाता हूँ कि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जरा देखिए यहाँ पर क्या है। ये है एक प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, फिर वर्ब आती है, फिर इसके बाद सो एज लगाते हैं, फिर इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद एक यहाँ पर एज कंजंक्शन लगता है। एक्चुअली ये जो एज है ये दोनों पेयर में आते हैं, तो ये जो बाद वाला कंजंक्शन होता है यहां से शुरू होती है आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अब यहां पर अच्छे से समझिए कि जब दो क्लॉजेस हो गई तो दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, दो वर्ब्स हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और दो वर्ब्स हो जाएंगी। और हो सकता है कि इन वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट भी हो, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में इसलिए रखनी होगी क्योंकि इंटरमीडिएट की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर स्कूल में पढ़ा दिए जाते हैं वो तो सिर्फ ऐसे हैं। ध्यान दीजिए क्या कि ऐसे सेंटेंसेस आपको पढ़ा दिए जाते हैं जिनमें केवल और केवल सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होती है। जी हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, और यहीं से सब कुछ समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इससे आगे भी जहां और भी बड़ा है, जी हाँ, मैं अब बात करने वाला हूं कि दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। वैसा ही होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, लेकिन वहां पर जो कंपैरिजन होता है वो किसके किसके बीच में होता है? सब्जेक्ट्स के बीच में नहीं होता है। ध्यान दीजिए, किसके बीच में होता है? ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। जी हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऑब्जेक्ट से की जाती है। बस वहीं पर बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंटेंस को गलत कर देते हैं। ना केवल ये, बल्कि एक तीसरा भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट यानी वही प्रिंसिपल क्लॉज और वही सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लियर। लेकिन वहां पर ना तो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, ना ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। इनफैक्ट वहां पर होता है ये जो कॉम्प्लीमेंट रखा हुआ है। प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और वो जो बी फॉर्म होती है यानी इज एम आर वाज वर होगा, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट रखा होगा। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट होगा, वैसा ही यहाँ पर भी एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज की कॉम्प्लीमेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कॉम्प्लीमेंट के बीच में कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पर भी बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा भी अभी और 5 ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपने कभी शायद सुना ही ना हो, लेकिन मैं आपको वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मैं तो पहले 5 ये बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पढ़ाऊँगा, और अगर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं वो स्ट्रक्चर्स भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप दूसरे पार्ट में वो सारे के सारे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सीधे वो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो आप लोग इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ते हैं। आप देखेंगे ये 5 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करने वाले वो 5 खास प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जो आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग एडवांस लेवल की जर्नी। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू।
तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 से। और उसकी खासियत तो आपको याद है ना? जी हाँ, मैं आपसे यही बतलाना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 की खासियत यह है कि जो तुलना होगी ना, वो दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स के बीच में होगी। जी हाँ, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, मैंने आपको अभी अभी बतलाया। तो प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाएगी। और तुलना, पहले जो एग्जाम्पल है, तो तुलना केवल दो लोगों के बीच में की जाएगी। जरा सेंटेंसेस पढ़िए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज नूरा इज, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? रेखा उतनी ही सुंदर है जितनी की नूरा है। क्लियर? तो यहां पर तुलना कितने लोगों के बीच में हो रही है? केवल और केवल दो लोगों के बीच में हो रही है। जी हाँ, ये पहला जो एग्जाम्पल है उसमें मैं केवल दो लोगों के बीच में तुलना आपको करके बतला रहा हूं। देखिए यहां पर सी और हर सिस्टर के बीच में तुलना है। क्लियर? तो बहरहाल बात क्या है कि सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है। अब हम इसको चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करने से पहले हमें वो स्टेप्स तो मालूम होने चाहिए जिन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो इनका सेंस चेंज नहीं होगा, अर्थात भाव वही बना रहेगा। जो इन सेंटेंसेस का भाव है वही कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस का भी भाव बना रहेगा। लेकिन उसके लिए केयरफुल रहना होगा, आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला जो सब्जेक्ट है उसे पहले ले आएंगे और जो प्रिंसिपल क्लॉज की सब्जेक्ट है उसे हम बाद में ले जाएंगे। दूसरा काम क्या करना है? अफर्मेटिव नेगेटिव, अर्थात अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बदला हुआ सेंटेंस नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो बदला हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। तो दूसरा स्टेप ये है। और तीसरा है चेंज ऑफ डिग्री। तो आप यही तो कर रहे हैं भाई, तो डिग्री तो आपको चेंज करनी ही करनी है। तो चलिए जरा इसको करके देख लेते हैं और ये तीनों ही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज नूरा, तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? नूरा। तो पहले आप ले आएंगे नूरा। क्लियर? और नूरा के बाद में आपने वर्ब रखी इज। अब देखिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर नॉट लगाएंगे, ठीक है ना? तो बन गया नूरा इज नॉट। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री रखी हुई है, अफर्मेटिव है, इसलिए एज का प्रयोग किया गया। अगर वो नेगेटिव होता तो जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सो एज का प्रयोग करते। क्लियर? और इसके बीच में वो एडजेक्टिव या वो एडवर्ब रखा होता है। यहाँ पर ये देखिए एडजेक्टिव रखा है और यहाँ पर एडवर्ब रखा है। अब इसकी डिग्री चेंज कर देनी है, अर्थात इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है। तो चलिए ब्यूटीफुल को हम चेंज करते हैं। तो ब्यूटीफुल को जब हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो उससे पहले आपको मोर लगाना पड़ेगा। अब क्यों लगाना पड़ेगा ये जानने के लिए भाई आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। जी हाँ, मेरा सबसे पहला वीडियो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर मैंने सबसे पहले आपको यही बतलाया है कि आखिर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर मोर लगा। चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ कि ये एक पॉलीसिलैबिक वर्ड है और जितने भी पॉलीसिलैबिक वर्ड हैं उनको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए आपको उनसे पहले मोर का प्रयोग करना होता है या लेस का प्रयोग करना होता है, और इसके बाद आपको देन लगाना होता है। क्लियर? और देन आपको कहाँ पर लगाना होता है? ठीक उस सब्जेक्ट से पहले, यानी प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट जब उधर जाएगा तो उस सब्जेक्ट के पहले आपको देन का प्रयोग करना होता है। क्लियर? तो आपको ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा। कैसे? नूरा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, और यहाँ पर रेखा है सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर रेखा लिख दीजिए। अगर आप इसके बाद चाहें तो वर्ब लगा सकते हैं और ना चाहे तो नहीं लगाइए। वैसे ना लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि भाई अब रिपीट नहीं किया जाता है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्लियर? दूसरा सेंटेंस भी जरा करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? बाद वाला सब्जेक्ट हर सिस्टर है, तो पहले हम ले आए हर सिस्टर। ओके, हर सिस्टर। इसके बाद क्या कर दिया? ये सेंटेंस है नेगेटिव। देखिए डज नॉट रन, नेगेटिव है ना, तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो ये डज और नॉट दोनों ही समाप्त हो जाएंगे और रन नीचे आ जाएगा, और उसके साथ आप एस या ई एस लगाएंगे क्योंकि हर सिस्टर सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ में आपको मेन वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ता है। क्लियर? तो चलिए ये हो गया आपका अफर्मेटिव बन गया। अब यहाँ पर आते हैं और तीसरा काम करते हैं चेंज ऑफ डिग्री। तो डिग्री सो फास्ट एज। अब यहाँ पर हम फास्ट को जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये फास्टर हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने मोर लगाया, यहाँ पर फास्टर लगाया। जी हाँ, तो ये है मोनोसिलैबिक वर्ड, और मोनोसिलैबिक वर्ड्स जितने भी होते हैं उनमें आर या ई आर लगा करके और उन्हें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो पॉलीसिलैबिक वर्ड्स होते हैं उनके पहले आपको मोर लगाना पड़ता है। ये सब कुछ जानने के लिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए अच्छा, इसके बाद आपने देन लगाया, आपको ये देन लगाना ही पड़ता है।
ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप इस पहले वाले सब्जेक्ट को बाद में रख दीजिए। तो क्या बन गया, हर सिस्टर रन्स फास्टर देन सी, बस इतना और फुल स्टॉप। और ये डज अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ना लगाना चाहें तो नो प्रॉब्लम, सी लगा ही लगा है। क्लियर। तो ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। और पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि तुलना केवल दो लोगों के बीच में हो रही है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुलना अब दो लोगों के बीच में नहीं, एक व्यक्ति की तुलना सभी लोगों से की जाएगी, एक ग्रुप के अंदर सभी लोगों से की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की खासियत नंबर एक कि यहाँ पर भी वास्तव में दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में ही तुलना हो रही है, अर्थात जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है उसका सब्जेक्ट और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के बीच में ही तुलना हो रही है। और दूसरी जो खासियत है वो ये है कि अब वास्तव में केवल दो लोगों के बीच में तुलना नहीं हो रही है, बल्कि एक व्यक्ति की तुलना बाकी शेष सभी से हो रही है। ठीक है ना। अर्थात शेक्सपियर एक नाटककार थे और शेक्सपियर की तुलना संसार के सभी नाटककारों से की जा रही है। तो ये दूसरी खासियत है। और जब ऐसा हो, जब एक की तुलना सभी से की जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस होता है वो नो अदर से शुरू होता है। और जब कभी ये नो अदर से शुरू हो सेंटेंस कोई पॉजिटिव डिग्री वाला, तो आपको एक चौथा स्टेप भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। और वो चौथा स्टेप क्या है कि नो अदर को जब उधर ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट जब चेंज करेंगे, शेक्सपियर पहले आ जाएंगे और ये उधर जाएगा, तो वहाँ पर जाते हुए नो अदर बदल जाएगा एनी अदर में बदल जाएगा या फिर ऑल अदर में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए आप, ऑल अदर या एनी अदर में आप इसे चेंज करेंगे। चलिए अब फटाफट इसको चेंज भी कर लेते हैं। देखिए आपको वही काम करना है, यानी चेंज ऑफ सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट इधर ले आना है, तो आपका क्या बनेगा, शेक्सपियर। तो अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, बहुत ही सिंपल सा वही काम किया है। आपने शेक्सपियर को पहले रख दिया, यानी बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ गया, और इसके बाद आपने वर्ब रखी, और इसके बाद ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो इसे नेगेटिव में चेंज किया। देखिए दूसरा काम क्या है, अफर्मेटिव नेगेटिव। जी हाँ, तो ये नो अदर से शुरू हो रहा है और उधर आपने इसे एनी अदर में चेंज कर दिया, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है और आपने इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। क्लियर। अब तीसरा काम है चेंज ऑफ डिग्री। तो आपने चेंज ऑफ डिग्री में क्या किया, देखिए कि एज के बीच में क्या रखा है, ग्रेट। और ग्रेट भी एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, इसलिए यहां पर हमने उसमें ER लगा करके उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया और फिर लगा दिया देन। क्लियर। अब बचा ये पहला सब्जेक्ट। जी हाँ, ये पूरा का पूरा है पहला सब्जेक्ट, नो अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो अब नो अदर को चेंज किया आपने एनी अदर में, अगर आप चाहें तो ऑल अदर में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, ऑल अदर। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर ऑल अदर करेंगे तो फिर यहाँ पर ड्रामेटिस्ट्स हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा। और अगर एनी अदर करेंगे तो फिर ये एस नहीं लगेगा, केवल सिंगुलर नंबर में आएगा। बस ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है और आप लोगों ने इसको किया भी होगा, नहीं भी किया है तो अच्छे से समझ लीजिए। अब चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे एग्जाम्पल की खासियत क्या है। तीसरे एग्जाम्पल की भी खासियत वही है कि सबसे पहली खासियत तो ये है कि यहाँ पर भी पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। देखिए जरा, यहाँ पर इससे पहले मुंबई रखा है और यहाँ पर आर से पहले ये वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया। क्लियर ना। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है, राइट। अब दूसरा काम देखिए यहाँ पर कि एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की तुलना वास्तव में अभी सबसे नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत कम लोगों से या बहुत कम स्थानों से की जा रही है। ज़रा सेंटेंस को पढ़े और समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तुलना कितने लोगों के बीच में हो रही है। देखिए, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, भारत में बहुत ही कम शहर हैं। ये वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। हाँ, यहाँ पर कभी कभी केवल फ्यू भी हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये सेंटेंस कभी फ्यू से शुरू हो सकता है या कभी वेरी फ्यू से शुरू हो सकता है। क्लियर। तो तीसरे एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस वेरी फ्यू या फ्यू से शुरू होगा, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, भारत में बहुत ही कम शहर उतने एडवांस्ड हैं जितना कि मुंबई है। तो आप देखिए, मुंबई की तुलना भारत के बहुत कम शहरों से की जा रही है, अर्थात सभी शहरों से नहीं, कम शहरों से, यानी तो कुछ लोगों से तुलना हो रही है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में आपने देखा केवल दो लोगों के बीच में तुलना हो रही थी, दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि एक व्यक्ति या वस्तु या बात की तुलना सबसे की जा रही थी उस ग्रुप में। अब तीसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, वस्तु या बात या स्थान की तुलना कुछ लोगों से या कुछ व्यक्तियों से, वस्तुओं से या कुछ स्थानों से की जा रही है, राइट।
बस ये दो खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर ऐसा हो, वेरी फ्यू हो, तो वहाँ पर ये जो आपने चौथा स्टेप लगाया था ना वहाँ पर नो अदर वाले सेंटेंस में, तो ये वाला स्टेप अब यहाँ पर नहीं लगेगा। अब वो चौथा स्टेप क्या है कि यहाँ पर इस वेरी फ्यू को जब उस तरफ ले जाएंगे तो वेरी फ्यू को हटा देंगे, समाप्त कर देंगे, और उसके स्थान पर जब आप कंपैरेटिव डिग्री में उसको चेंज करोगे तो मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए। मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेप नंबर 4 है। इनफैक्ट ये 4 नहीं है, ये तीसरा ही है, क्योंकि यहाँ पर एक काम और नहीं करना है, और वो काम ये है कि आपको अफर्मेटिव नेगेटिव वाला ये वाला स्टेप नहीं करना है। तो 3 स्टेप कौन से होंगे? चेंज ऑफ सब्जेक्ट होगा, चेंज ऑफ डिग्री होगी, और यहाँ पर वेरी फ्यू को आपको मोस्ट अदर या मैनी अदर में चेंज कर देना होगा। क्लियर? चलिए कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। मुंबई बाद वाला सब्जेक्ट है, पहले ले आए, तो मुंबई तो ये देखिए हमने इसको कैसे चेंज कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से वैसे ही चेंज कर लिया है। क्या किया है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है इसको पहले ले आया तो मुंबई हो गया, फिर इसके बाद वर्ब लगा दी। क्लियर? अब यहाँ पर इसको अफर्मेटिव नेगेटिव करना नहीं है, मैंने आपको पहले बतलाया दिया कि जो सेंटेंसेस फ्यू या वेरी फ्यू से शुरू हों तो उनको कंपेरेटिव में चेंज करते समय आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं करना है। तो आपने इस पर वो रूल अप्लाई नहीं किया। और अब आ गए चेंज ऑफ डिग्री में, तो आप देखिए यहाँ पर एडवांस्ड ये एडजेक्टिव है जो कि मुंबई को मॉडिफाई कर रहा है या जो सिटीज़ हैं इनको मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक पॉलीसिलैबिक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आपने मोर लगाया और फिर एडवांस्ड लगाया। क्लियर? सो मोर एडवांस्ड देन। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका पहला सब्जेक्ट है। क्लियर? और उसे उस तरफ जब ले जाएंगे तो वेरी फ्यू को समाप्त कर देंगे और उसके स्थान पर आपको या तो मोस्ट या तो मैनी, और इसके बाद आपको अदर लगाना है, फिर सिटीज़ इन इंडिया। ये आपका पूरा का पूरा पहला वाला सब्जेक्ट हो गया और फुल स्टॉप। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को भी बड़ी आसानी के साथ आप कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। उसमें क्या खास है? वही खासियत है पहली वाली, क्या कि दोनों ही क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द रोड्स ऑफ मथुरा, मथुरा की सड़कें हैं नहीं है उतनी वाइड, उतनी चौड़ी नहीं है जितनी की दोज ऑफ आगरा, जितनी की आगरा की सड़कें हैं। ठीक, ये सेंटेंस हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड्स ऑफ मथुरा की तुलना हो रही है रोड्स ऑफ आगरा से, और ये दोनों ही वास्तव में अपनी अपने क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। क्लियर? लेकिन इसमें खास बात और भी है। क्या है कि यहाँ पर कभी कभी ऑफ नामक जो प्रीपोजिशन है उससे कंबाइंड 2 नाउन्स रखे होंगे, तो एक नाउन हो गया रोड और एक नाउन हो गया मथुरा। क्लियर? यहाँ पर भी ये जो दोज आया है ये किसके लिए आया है? रोड्स के लिए ही आया है। एज दोज ऑफ आगरा का क्या मतलब है यहाँ पर? आगरा की सड़कें। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रोड को रिपीट नहीं करते हैं। आपको पहले भी बतलाया कि चीज़ों को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आर है, अब यहाँ पर भी आर है, तो हमने यहाँ पर आर को रिपीट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर भी चाहें तो रोड्स कर सकते हैं, बट ये वास्तव में उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आप यहाँ पर इसके स्थान पर दोज का प्रयोग किया है। क्लियर? अच्छा, अब चलिए इसको हम वही करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो अब कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे ज़रा देखिए। वही काम है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। दूसरा काम अफर्मेटिव नेगेटिव ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, और चेंज ऑफ डिग्री करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोज ऑफ आगरा को जब इधर आप लाओगे तो क्या करोगे? दोज ऑफ आगरा लाओगे? नहीं, एक्चुअली ये दोज किस लिए आया है, किसके लिए आया है? रोड के लिए आया है, ठीक है ना। तो ये दोज जब पहली बार आएगा तो ये रोड्स ही आएगा, दोज तो वहीं पर बना रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? रोड्स ऑफ आगरा। ओके, रोड्स ऑफ। तो देखिए इसमें खास बात है, बस इतनी सी है। क्या है कि ये जो दोज ऑफ आगरा है इसको जब इधर लाएंगे तो दोज ऑफ आगरा नहीं लाएंगे। एक्चुअली दोज जिस नाउन के लिए यूज़ किया गया है उस नाउन को पहले रखते हैं, यानी नाउन को पहले रखते हैं, और जो भी उसके लिए नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं ना, तो वो बाद में आता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर रोड्स ऑफ आगरा पहले आ गया, फिर आर वाइडर। आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने इस डिग्री को, ये सो वाइड एज है, वाइड एक मोनोसिलेबिक वर्ड है इसलिए उसमें आपने ER लगाया और देन लगा दिया, तो बन गया रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन
अब यहाँ पर दोज लगाएंगे, ठीक है ना। अब रोड दोबारा वहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने के स्थान पर आपको दोज लगाना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं और वो यहाँ पर दोज को लिखना ही भूल जाते हैं या फिर उसको लिखते ही नहीं है और सिंपली इतना लिख देते हैं, रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन मथुरा। तो मथुरा से बड़ी थोड़ी ना है आगरा की सड़कें। अगर आप यहाँ पर से दोज हटा देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन मथुरा। अब मथुरा अगर आपने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आगरा की सड़कें मथुरा से बड़ी हैं, तो मथुरा की तुलना नहीं हो रही है, मथुरा की सड़कों से। तो ये यहाँ पर दोज लगाना कंपलसरी है। क्लियर। तो अब आई होप, और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो नॉट है, इस नॉट को आपने नहीं लगाया है, आपने वही काम किया है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए इसको आपने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। वेरी सिंपल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें क्या खास है। पहली खासियत तो वही है, क्या है देखिए जरा, दोनों ही सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है। जरा इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि किसके बीच में तुलना हो रही है। यू आर एट लीस्ट एज रिच एज ही इज। तुम हो कम से कम उतने ही धनी जितना कि वह है, यानी तुम कम से कम उतने ही धनी हो जितना कि वह है। तो आप देख रहे हैं कि यह है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर। ये यहाँ से यहाँ तक आई। तो प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है यू और ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उसका सब्जेक्ट है ही। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में तो तुलना हो रही है, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है। क्लियर। अब देखते हैं और दूसरी खासियत क्या है। दूसरी खासियत है भैया कि यहाँ पर लगा हुआ है एट लीस्ट, और जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री में एट लीस्ट लगा होता है तो उसे कंपैरेटिव में चेंज करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ज़रा देखते हैं। पहला काम यह है कि आपको अब ये चेंज ऑफ सब्जेक्ट नहीं करना, अर्थात आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करना। ये जहाँ पर है वहीं पर बना रहेगा, ये जहाँ पर है वहीं पर बना रहेगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है कि आपको अफर्मेटिव नेगेटिव करना है, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव आपको बनाना है। क्लियर। चेंज ऑफ डिग्री भी करनी है, ठीक है, लेकिन डिग्री को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अब ये आपके लिए बड़ी बात है। तो आप तो जानते हैं कि जब कभी हम किसी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को जब हम कभी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, या तो हम ER लगा देते हैं अगर वो मोनोसिलैबिक है, और अगर वो पॉलीसिलैबिक है तो उसमें हम मोर का प्रयोग पहले करते हैं। क्लियर। ठीक है ना, ऐसा ही तो करते हैं। अब रिच ये क्या है, ये एक मोनोसिलैबिक वर्ड है, तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिचर हो जाएगा। अगर कोई पॉलीसिलैबिक होता तो उसके पहले मोर लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपको अब ये दोनों काम नहीं करने हैं। क्या करना है, आपको लेस का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, लेस देन का प्रयोग आपको करना है, ठीक है ना। लेस के बाद में चाहे ये मोनोसिलैबिक हो और चाहे पॉलीसिलैबिक, दोनों के साथ में आपको लेस का प्रयोग करना है। क्लियर। जरा करके देख लेते हैं कैसे। चलिए करते हैं। यू आर, तो देखिए आपने बड़े ही सिंपल तरीके से इसको चेंज कर दिया। क्या किया है आपने, देखिए कि ही बाद में ये रखा हुआ है। क्लियर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इज रख भी सकते हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वहीं पर रखी हुई है जहाँ पर थी वो पहले, और आपकी ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी पहले रखी हुई है, तो आपने चेंज ऑफ सब्जेक्ट नहीं किया। क्लियर। अच्छा, वर्ब वैसे ही लगा दी। अब देखते क्या है कि ये अफर्मेटिव है तो आपने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया है, तो नॉट लग गया। गुड। एट लीस्ट को हटा दिया, एट लीस्ट के स्थान पर आपने लेस का प्रयोग किया है, और लेस के बाद अब वो चाहे मोनोसिलैबिक हो चाहे पॉलीसिलैबिक हो, बस उस एडजेक्टिव को उठाकर आपको यहाँ पर रख देना है ज्यों का त्यों, ये लेस, और इसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है। तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट लेस रिच देन और ही इज। बस इतना सा काम आपको करना है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स ऐसे बतलाए हैं जहाँ पर तुलना वास्तव में दो सब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है। क्लियर। एंड मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कॉलेज में या उनकी कोचिंग में बस यहाँ इतना पढ़ा करके और काम फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो आपने केवल और केवल 100 कदमों में से मैं कहता हूँ 20 कदम चले हैं।
अभी तो सब कुछ शेष पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बतलाऊंगा, अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि आखिर अब यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना नहीं होगी। अब तुलना किसके बीच में होगी? यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी। ये देखना बड़ा ही इंटरटेनिंग भी है, मज़ेदार भी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं अगले स्ट्रक्चर में बतलाऊंगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना नहीं होगी, न तो सब्जेक्ट के बीच में और न ही ऑब्जेक्ट के बीच में। फिर किसके बीच में होगी? कभी कभी यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर जैसी क्रियाएं लगी होती हैं, यानी टू बी के फॉर्म्स लगे होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट होगा और वहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो तुलना किसके बीच में होगी? कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में होगी। अभी तक आप लोगों ने केवल और केवल देखे क्या है कि सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना देखी है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा तुलना किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में। अब ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे तो भी तुलना दो क्रियाओं के बीच में। जी हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज की जो क्रिया है उस क्रिया और सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया, अब यहाँ पर क्रिया स्पष्ट हो जाएगी, क्रियाओं के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बतलाऊंगा। जी हाँ, ऐसा होता है। अभी तो बहुत सारे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। अभी देखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बतलाने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से हो रही है, तो ध्यान दीजिए, अब इस सब्जेक्ट की तुलना इसी से की जाएगी, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसकी तुलना उसी से की जाएगी। ऐसे अभी बहुत सारे एडवांस्ड एग्जाम्पल्स शेष हैं जिनको मैं सबको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो देखना मत मिस करिएगा, और वो अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी ही, यानी केवल 1 या 2 दिन के अंदर आपको देने वाला हूं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।